बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और मेरी फैमिली बहुत ही ग्रेटफुल हैं और बहुत ही खुश और एक्साइटेड हैं इस अवार्ड के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस अवार्ड के लिए चुना और मेरे को इस काबिल समझा। मैंने कोरोना के टाइम पे अपनी 102 ट्रॉफीज़ ऑक्शन की थी, जो पैसे आए थे 4,30,000 रुपीज़ मैंने पीएम केयर्स फंड में डोनेट किए थे। और मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जैसे भी मैं अपने देश की मदद कर सकूं मैं करूं। और मेरी दादी ने मेरे को इंस्पायर किया था, उन्होंने अपनी 1 साल की पेंशन पीएम केयर्स फंड में डोनेट करी थी। वहाँ से मेरे को ये आइडिया आया और ये भाव आया कि मेरे को भी अपने देश के लिए कुछ करना है। तो गोल्फ से हट के मैं इसी तरीके से अपने देश की सेवा और मदद कर सकता था, और मैंने इसलिए ये किया। अभी गोल्फ धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है और काफ़ी सारे लोग अब गोल्फ को पिकअप कर रहे हैं। और हमारे जो टूर है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, उसके जो प्रेसिडेंट अब कपिल देव सर बन गए हैं, तो वो काफ़ी सारी स्कीम्स और काफ़ी सारी नई चीज़ें कर रहे हैं कि हमारे देश में गोल्फ बढ़े और इस पूरे वर्ल्ड में पता चले कि इंडिया से भी काफ़ी अच्छे अच्छे गोल्फर्स हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गोल्फ धीरे धीरे बढ़ रहा है और काफ़ी सारे लोग और यंगस्टर्स गोल्फ को पिकअप कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे देश के जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा करेंगे तो काफ़ी लोगों को ये पता चलेगा कि इंडियन प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं गोल्फ में। मैं जब 9 साल का था, जब मैंने पहली बार गोल्फ खेला था, गोल्फ मैंने पहली बार अपने स्कूल में खेला था और कोइंसिडेंटली हम गोल्फ कोर्स के अंदर शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ से मैंने लोगों को देख देख के फिर मैंने धीरे धीरे शुरुआत करी। और फिर शुरुआत में पेरेंट्स का इतना सपोर्ट नहीं था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं गोल्फ़ खेलूं, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी हमारी सोसाइटी में अब से 10 साल पहले। लेकिन जैसे उन्हें लगा कि अर्जुन गोल्फ़ खेलना चाहता है और इसमें अच्छा कर रहा है, तो फिर उन्होंने मेरे को जब से बहुत सपोर्ट किया है और वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। और अब मैं पिछले 10 साल से गोल्फ़ खेल रहा हूँ। पिछले 3 साल पहले मैं प्रोफेशनल बना था और 2023 में मेरे को रूकी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। 2018 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने के बाद मेरे को विराट कोहली फाउंडेशन ने मेरे को अपना एथलीट बनाया, उन्होंने मेरे को बैकअप और सपोर्ट दिया। और 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स में जो मुंबई में इवेंट होता है उसमें मेरे को विराट भैया से मिलने का मौका भी मिला। तो ऐसी चीज़ें किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन या फिर एथलीट को इंस्पायर करती हैं और अच्छा अपने स्पोर्ट में करने के लिए। और शुरुआत से विराट कोहली मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं, जैसे वो कितनी डिसिप्लिन से खेलते हैं, उनकी फ़िज़ीक और उनके फिटनेस लेवल्स, तो वो हमेशा से मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे हैं। और उनसे मिलके मेरे को बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिली और मैं इंस्पायर हुआ। और फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे मतलब अपना और बेहतर करने की कोशिश करी है जब से। जैसे कि नीरज चोपड़ा भैया हैं, वो जब ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए हमारे देश के लिए, तो वो भी खुद कहते हैं कि उनको गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट था। तो मेरे हिसाब से पिछले 7 से 8 साल में गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा रोल रहा है प्लेयर्स को सपोर्ट करने में। और जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं गवर्नमेंट की, जो कि जितने भी एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है गवर्नमेंट का। और मैं कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे सभी स्पोर्ट्स में काफ़ी लोग अच्छा कर रहे हैं और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, तो बहुत बड़ा रोल रहा है गवर्नमेंट का हमारे देश में स्पोर्ट्स के उत्थान में। मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी एथलीट को जब वो कुछ अच्छा करके आते हैं और उनको अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिले, मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। और ऐसी चीज़ें किसी भी एथलीट को इंस्पायर करती हैं और अच्छा करने के लिए और अच्छे काम करने के लिए। तो ये जो भाव है ये बहुत ही अच्छा है हमारे प्रधानमंत्री जी का। और जब मैंने कोविड में जो भी मैं कुछ कर पाया उसमें जब मोदी जी ने मेरे लिए ट्वीट करा था, मेरी भी सेम भावना थी। तो उन्होंने शुरुआत से ही सभी एथलीट्स को और जो लोग अपने फील्ड्स में अच्छा कर रहे हैं उनको हमेशा से सपोर्ट किया है। तो यही चीज़ें हमारे जो देश में यूथ है उसको इंस्पायर करेगी कि हम भी कुछ अच्छे काम करें।